घर को टुकड़ों में बांटना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने घर को जीते जी अपने आँख के सामने बंटवारा नहीं होना देना चाहती हूँ। तो आंटी जी से यही पूछना था कि आंटी जी, आप भी तो आड़े टेढ़े तिरछे साइकिल के पीछे चल दी थी। आप भी तो कहीं ना कहीं गांव से चली थी, आड़े टेढ़े तिरछे डगरे खेते खेते साइकिल के पीछे लग गई थी। गांव से निकल के आ गई थी शहर में कि मुझे परिवार के साथ नहीं रहना है, मेरा हस्बैंड के साथ रहना है, मेरा हस्बैंड जहाँ रहेगा मुझे वहीं रहना है। ये आप ही का वीडियो से है, ये आप ही का बोला हुआ है, ना कि हम लोग बोलते हैं। ये आपका अपने वीडियो में बोली हैं कि मैं अपने ससुराल से अपने बच्चों के गोद में लेकर के और आड़े टेढ़े चल दिए थे। उस समय आपको नहीं समझ में आया कि परिवार के लेके चलना है। 5 भाई की 7 भाई आपका है, तो उस समय तो आप भी बंटवारा कर ली थी। फिर ये आप पे कैसे लागू कर दी कि हम अपने आँख के सामने अपने जीते जी नहीं बंटवारा होना देना चाहते हैं। तो जब जड़ मजबूत हो ना तो पुलंगी मजबूत होता है। बोला जाता है कि जड़ से ही पुलंगी होता है। अगर जड़ मजबूत हो तो पुलंगी भी वैसा ही होता है। तो ये सब आप ही का सीखा हुआ है, तभी बच्चा लोग ऐसा कर रहा है। क्योंकि बोला जाता है ना कि जो सामने आदमी देखता है वैसे ही चलता है। तो सामने तो देखा हुआ है, आप अपने मुंह से बता रही हैं वीडियो में, तो वीडियो कोई ना कोई आपके घर वाला भी देख रहा है। तो भाई सुन तो रहा है ना कि हाँ, मेरे माँ बाप ने परिवार के छोड़ के शहर में निकल गया था, अपने मेहनत से घर बनाया। मेरी माँ का मुंह से बोला हुआ है कि मैं जब गरीब थी तो मेरे नाना नानी नहीं पूछे थे, जो भी नानी तो है ही नहीं थी, माने नाना मेरे को मम्मी को पूछते नहीं थे। तो सब तो वही सीखेगा बच्चा ना, बच्चा तो वही सीखेगा। तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहना चाहिए, अपना ख्याल रखिए। तो मैं भी अच्छी हूँ। और चलिए वीडियो के ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, बात तो बहुत है, वीडियो के शुरू से बताते हैं। आंटी जी का वीडियो आया, शुरुआत वहीं से है। पहले ये रूम के लेकर ही कंट्रोवर्सी हुआ, फिर शांत हुआ, फिर परिवार मिल गया, फिर एक दूसरे में मिलाप हो गया, जिसको बोलते हैं ना कि भरत मिलाप, वैसे ही हुआ। हॉस्पिटल में जाने से पहले पूरा परिवार एक दूसरे में भिड़ल था, वही रूम के लेकर के, वही कि मुझे ये रूम चाहिए, वो रूम चाहिए। उसमें बीमार भी पड़ गई, मौत के मुंह से भी निकल गई, मौत को छू के निकल गई, यमराज जी बेचारे छोड़ दिए। सब कुछ आप ही का मुंह से है। फिर ये परिवार एक दूसरे में मिल गया, एक दूसरे का सारा कंटेंट ये लोग अपना अपना उठा के डालना चालू हुआ। आप बोल रही हैं, अब बात शुरुआत करते हैं यहाँ से। आप बोल रही हैं कि जाओ 4 ताला पे है, 5 ताला पे रूम बनाओ। तो जब वो जा करके 4 या 5 ताला पे रूम बनाएगा तो जाहिर से बात है वो बाथरूम, किचन सब कुछ बनाएगा। तो जब ऊपर जाके बनाएगा अपने पैसा से तो किचन और बाथरूम सब कुछ बनाएगा। वो पोटी करने के लिए नीचे तो आएगा नहीं, चाय पीने के लिए नीचे तो आएगा नहीं, खाना खाने के लिए नीचे तो आएगा नहीं। तो आप तो शुरुआत वहीं से कर दी है कि ऊपर जाओ अपना अलग रहो। ये कैसे सोच ली है कि कोई 4 ताला पे जाएगा तो 4 ताला पे फर्स्ट फ्लोर पे आएगा, सेकंड फ्लोर पे आएगा। आपका यहीं पे समझ में आ रहा है कि आप किराया नहीं छोड़ना चाहती हैं, क्योंकि आपका मारा पड़ जाएगा किराया। आप वही किराया अपने बेटे से ले लेती तो इतना बात का बतंगड़ नहीं होता। आप अपना घर का चीज़ सोशल मीडिया पे खुद लाई हैं, तब अगला बोल रहा है। कोई आपके घर में घुसने तो गया नहीं था।
जड़ तो यहीं से चालू हुआ है, शुरुआत तो आप ही से हुआ। उसी समय आप एक गर्जीवन के तरह अपने बेटों को बोलती कि हाँ तुम ले लो एक रूम, तुमको अगर दिक्कत हो रहा है तो ले लो एक रूम, इतना बात नहीं बढ़ता। चलिए, अब आप आके वो ज्ञान दे रही हैं कि मैं एक ही रूम में 5 गो परिवार थे, 3 गो बच्चा लेके थे, सब आप ही के जमाना वाला चीज है, सब आप ही के जैसा होगा। आप जो की हैं आने वाला बच्चा भी वैसे ही करेगा, तो फिर बड़ा वाला तंबाला में जाके क्यों बना लिया, क्यों इतना बड़ा महल बनाया? जब आप 5 परिवार लेकर के एक रूम में जीवन बसर कर रही थी, तो फिर बड़ा वाला की क्या जरूरत है तंबाला में जाके बनाने का? नहीं बनाता ना, एक ही रूम में रहती। ये समय जब चेंज होते रहता है ना, जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे इंसान को ना चेंज होना पड़ता है। हर समय आपका ही नहीं चलेगा कि आप घर की मुखिया हैं तो आपके जैसा सब कुछ सोचेगा, घर का सब कोई सोचेगा वैसे ही। भाई हम बैठे हैं, मेरे हिसाब से चलोगे। आप बोल रही हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसे दिए वैसे दिए, आज मैं हस्बैंड का अपने बलबूता पे हूँ। तो अगर आपका बेटा दोनों अपने वाइफ का साथ दे रहा है तो गलत कहाँ है? कहाँ गलत है आपका बेटा? जब आपका हस्बैंड आपका साथ इतना देते हैं और इतना प्यार करते हैं, तो आपका बेटा अपनी वाइफ से प्यार कर रहा है तो कहाँ गलत कर रहा है? सीख तो आप ही से रहा है ना कि पापा मम्मी एक दूसरे से इतने प्यार से रहते हैं, तो हम लोग भी अपने वाइफ के साथ प्यार से रहना है। आपके हिसाब से नहीं चलेगा, वो जमाना गया। अब वो जमाना नहीं है कि आप जैसा चलाइएगा वैसा ही चलेगा, क्योंकि जब ये आप ही का किया धरा है, 100% यहाँ हम सही बोल रहे हैं, ये आप ही का किया धरा है। बहुत पहले एक चैनल था जिस पे बड़ी बहुरिया को टारगेट, बड़े बेटा को टारगेट किया जाता था, तो आप उसमें बैठ के साथ देती थी। उस समय अच्छा लगता था, उस समय माना करती कि अपना घर का अपना भाई है, अपना भौजाई है। बात बहुत है, मेरा वीडियो 4-5 गो आएगा, क्योंकि पॉइंट पे पॉइंट बात करेंगे। ये शुरुआत से बात कर रहे हैं। घर के अगर गार्जियन मतलब मेंबर जो जेंट्स होते हैं, बड़े जेंट्स, अगर बागडोर औरत के हाथ में दे देना तो घर कभी बच नहीं सकता है, बर्बाद होना ही है। हमेशा मर्द को डिसीजन लेना चाहिए, जो घर के बड़े मुखिया हैं, मर्द हैं, उनको डिसीजन लेना चाहिए, ना कि सारा बागडोर दे दे वाइफ को कि लो सारा डिसीजन तुम लो, तुम लाख रुपया कमाती हो। आप एक रूम दे देती, इतना क्या बाउंडर करने का ज़रूरत था? जो ये सोशल मीडिया पे इतना बाउंडर हुआ है, बहुत वीडियो आया है, सब वीडियो पे बात करेंगे, बहुत वीडियो आया है, उस पे सब वीडियो पे मेरा वीडियो आएगा। कोई रोक नहीं सकता रिएक्शन देने से। आप लोग जो दिखाओगे उस पे बात होता है या होगा, क्योंकि आप लोग के गलती है। अपना घर के सारा सोशल मीडिया पे ले आके आप लोग रख देते हो। आप लोग के घर में क्या हुआ नहीं हुआ कौन जान रहा है? कौन ला के रख रहा है घर का बात सोशल मीडिया पे? जब से छोटी बहू प्रेग्नेंट हुई या जब से सोशल मीडिया पे पता चला, तब से डे 1 से ट्रोलिंग चालू हो गया। आप लोग के एक बार भी लगा कि हमारे घर में चलिए बड़ी से लेट है, छोटी से आ रहा है, घर को माहौल ऐसा बनाया जाए?
कि कुछ उसके दिमाग पे प्रेशर ना पड़े। तो आप लोग तो कंटेंट के पीछे पागल, डे वन से आप लोग का चालू हो गया था। कोई के चेहरा पे उतना खुशी नहीं दिख रहा था। अरे हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश थे कि कम से कम चलिए जो चीज़ का कमी है उस घर में पूरा हो रहा है। और वो बच्ची जो कि अभी अच्छे से आंख भी नहीं खोली है, उसको रिश्ता भी नहीं पता है कि कौन रिश्ता क्या है। अभी तो अपनी माँ को नहीं पहचानती होगी। बोला जाता है ना कि 21 दिन के बाद बच्चा अपनी माँ को पहचानता है, तो अभी बच्ची अपनी माँ को भी नहीं पहचानती होगी। बाकी इतना बखेड़ा एक रूम के लेकर के, इतना मारा मारी मगज हुआ कि सोशल मीडिया पे सारा कुछ ले आकर के बवंडर कर दिया गया। बाहर वाला से कंट्रोवर्सी से नहीं पेट भरा तो अपना ही घर में लिया के हर एक इज्जत को लिया करके यहाँ पे तार तार कर दिए। बहुत सारा अभी पॉइंट बाकी है, आप लोग चिंता ना कीजिएगा, मैं सारा पॉइंट पे बात करूँगी। अभी शुरुआत से बात किए हैं। जब आपका इतना ही सोच था कि परिवार को बिखरने नहीं देंगे, अपने बेटा बहू के अलग नहीं होने देंगे, तो आप भी तो किसी के बेटा बहू थी आंटी जी। आप भी तो बंटवारा कहीं ना कहीं करके गांव में घर बनाई हैं, वो भी कैसे भूल गई इतना जल्दी। भाई भाई में अभी बंटवारा नहीं होने देंगे, बेटा बहू में बंटवारा नहीं होने देंगे, तो कहीं ना कहीं घर जो गांव में घर बना है वो घर तो बंटवारा करके ही बना है। ये तो सृष्टि का देन है, भाई भाई में किसी का नहीं चलता है। आप भी तो उसी सास ससुर के बेटी बहू थी ना, निकल के आप भी बनाई है ना, आप भी अलग है ना, छुपा हुआ है। आप अपने देवरानी और जेठानी के साथ हैं क्या? हम लोग के देखने से नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कितना साथ है। तो बोलने से पहले कुछ भी एक बार सोचिए कि हमने भी क्या किए हैं, मेरे में भी क्या कमी है। आप अपने वीडियो में बताई हैं कि हम बोल दिए थे कि हम गांव में नहीं रहेंगे, जिसके साथ मेरा शादी हुआ है उन्हीं के साथ रहना है। तो फिर बेटा बहू पे क्यों लागू हो रहा है? अगर बेटा बहू का साथ दे रहा है तो फिर क्यों लागू है? तो भूल जाइए ये सब मनधड़न कहानी। सबको समझ में आ रहा है कि मेन गेम प्लान कहाँ से हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये मत बोलिए कि हमारे घर ने इसने बिखार दिया, उसने बिखोर दिया, उसने बर्बाद कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया। मेन जड़ आप है अपने घर को बिखरने में। तो वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और भी वीडियो आएगा, आप लोग वेट कीजिएगा। अभी बहुत सारा पॉइंट आएगा, अभी तो शुरुआत यहाँ से पकड़े हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।